अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 2। आप कैसे हो सब? मैं हूँ ठीक, बल्कि नहीं ठीक, एक्चुअली नहीं ठीक। बहुत फेयर फ्लू लगा हुआ है और उसके अलावा भी मैं बीमार थी बहुत। खैर, यू नो टीचर्स का काम है बच्चों से फ्रेशली मिलना, उनको वेलकम करना, उनको मोटिवेट करना। सो आपकी टीचर आपके सामने है। कैसा गुजरा आपका वीकेंड? आपको पता है आज मंडे है, आपका फर्स्ट डे ऑफ वीक है। आप अपनी एक टीचर से मिल आए हैं और हियर इज योर सेकंड टीचर। कैसी थी आपकी फर्स्ट क्लास? अच्छा ये बताएं, हमारा कौन सा सब्जेक्ट है ये? हाँ जी, ये हमारा उर्दू का सब्जेक्ट है। क्या पढ़ते हैं हम उर्दू में? उर्दू ही पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं? हमारी कौमी जुबान की वजह से। मैंने आपसे एक बात की थी, परसों की थी कि थर्सडे को की थी, अबाउट द सब्सक्रिप्शन। आपको पता है ये चैनल हमने क्यों बनाया है? आपको ये पर्पस पता है? जी हाँ, ये चैनल हमने बनाया है ताकि मुल्क में, दुनिया में जहाँ कहीं भी बच्चे हैं, जो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो अपने पूरे सिलेबस के साथ हमारे चैनल की सारी वीडियोस देखें, जो कि वीडियोस भी उनके करिकुलम पर बेस हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ चैनल की वीडियोस को व्यूज देनी है, देखना है और उससे सबक हासिल करना है और सब्सक्रिप्शन बढ़ानी है ताकि ये चीज सबको पता चल सके कि इस चैनल पे कुछ डिफरेंट हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। हम लोग आज अपना सबक स्टार्ट करते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताओ बेटा, हम कौन है? जाहिर है हम मुसलमान हैं। आपको पता है कि अल्लाह ताला का घर कहाँ पे है? कहाँ है? आप लोगों ने अल्लाह का घर देखा हुआ है? देखा है? क्या कहते हैं उसे? खाना काबा। कैसे कलर का होता है? काले रंग का। और किस जगह पे है? सऊदीया में। वेरी गुड। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत का जिम्मा लिया है, और वो क्यों लिया है, उसके पीछे लॉजिक पता है आपको? चले नहीं पता तो मैं बताती हूँ। पहले तो देखें बेटा जी आप ये वीडियो, आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने जो हिफाजत का जिम्मा लिया है, या अल्लाह ताला ने जो वादा हमसे किया है, वो किस बेस पे किया है। ठीक है बेटा, मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो आपके अपने चैनल ने बनाई है और बड़ी डिटेल वीडियो बनी है। आप देखोगे आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने हमसे क्या वादा किया हुआ है। ये बेटा दूसरी वीडियो प्ले होगी, मैं आपको भी दूसरी दिखा रही हूँ, ठीक है। और उसने हमसे हिफाजत का जो जिम्मा है वो कैसे लिया है, ठीक है। ये आप अपनी वीडियो देखो और गौर से देखना, फिर मैं आपसे इससे मुतालिक सवाल भी पूछती हूँ। ये आ गई आपकी वीडियो है। अल्लाह की अपने घर की हिफाजत। दोस्तों, आप लोगों ने अबाबील का तो सुना होगा। ये परिंदा बहुत नायाब होता है। ये परिंदा कई किस्मों में आता है और सबसे बड़ी और खास इसकी ये बात है कि ये 10-10 महीने तक हवा में उड़ता रहता है और लंबे लंबे फासले तय कर सकता है। 10 महीने, जी हाँ, सही सुना आपने। ये जून जुलाई के टाइम पर अफ्रीका की तरफ चला जाता है। ये अपना खाना पीना भी उड़ते हुए करता है और इसकी उम्र 20 साल तक होती है। और लोगों का कहना है कि 20 साल में इसने इतना सफर किया होगा कि ये 7 बार चांद पर जाकर वापस आने के बराबर है। तो लोगों, ये है अबाबील, वो नायाब परिंदा। और कुरान पाक में सूरह फील में जिक्र है कि अबाबील ने एक बार काबा की हिफाजत भी की थी और अल्लाह ताला ने अबाबील परिंदों को भेजा था।
जिन्होंने वहां पर पहुंचकर हाथी की पूरी फौज को भगाया और फिर कंकर बरसाए और काबे को बचाया। तो बच्चों बताएं, नजर आया आपको खाना काबा? ये वीडियो दिखाने का मकसद क्या था? अल्लाह ताला की अपने घर की हिफाजत, और उसने कैसे की थी? अबाबील के थ्रू। और अबाबील ने क्या किया था? हाथी वालों को तबाह किया था। हाँ जी, हाथियों की फौज आ रही थी। पढ़ते हैं सबक, बताती हूँ आपको इसकी डिटेल भी। अल्लाह की अपने घर की हिफाजत, यूनिट नंबर 2, पेज नंबर 19, ठीक है। ये अल्लाह की अपने घर की हिफाजत, पढ़ना शुरू करें। अरब की सरजमीन पर अल्लाह का पहला घर यानी काबा मक्का में अल्लाह के हुक्म से तामीर किया गया। इस जमाने में अरब के पड़ोसी मुल्क यमन पर एक गवर्नर अब्राहा हुकूमत करता था। इसने अपने मुल्क में एक इमारत बनाई और चाहा कि सब हज करने मक्का जाने के बजाय यमन आया करें। उसने सोचा कि मैं मक्का में अल्लाह के घर काबा को ढा दूं तो लोग खुद ही मेरे मुल्क आने लगेंगे। देखिए कितनी गलत बात उसने सोची थी। हम वो बात तस्वुर में भी नहीं ला सकते, और वो ये करने का सोच रहा था। इस मकसद के लिए इसने एक बड़ी फौज तैयार की। पहले जमाने में टैंक और हवाई जहाज वगैरह नहीं थे। जंग में फौजी घोड़ों पर सवार होते और ऊंटों को सामान उठाने के लिए साथ ले जाया करते, ठीक है। लेकिन इस फौज की क्या खास बात थी? इसमें हाथी भी शामिल किए थे। एक सबसे ताकतवर हाथी आगे 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 था, और पीछे तमाम फौज थी। मक्का के लोग इतनी बड़ी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वो मक्का के पहाड़ों और घाटियों की तरफ चले गए। उन्हें ये यकीन था कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करेगा, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया हुआ है। फौज आगे बढ़ी। मक्का से कुछ दूर एक वादी जिसका नाम महसर है, वहां पहुंचकर बड़ा हाथी रुक गया। बहुत कोशिश के बावजूद आगे ना बढ़ा। उसका रुख जब इधर इधर उधर किया जाता तो वो चल जाता, मक्का की तरफ करते तो उड़ जाता। अल्लाह की ये निशानी देखकर भी अब्राहा की फौज को आगे बढ़ने का इशारा दिया। उसी वक्त आसमान से परिंदे आने लगे। उन्होंने देखा वो चिड़िया या अबाबील की तरह थे, जिनके पास तीन तीन छोटी कंकरियां थी, जो उन्होंने एक चोंच में और दो अपने पंजों में पकड़ी हुई थी। देखते ही देखते आसमान से इन कंकरियों की बारिश होने लगी। ये कंकरियां जिसको भी लगती वो जख्मी हो जाता और भागने लगता। कुछ फौजियों को कंकरियां लगी और कुछ भगदड़ में कुचले गए। देखते ही देखते सारी फौज खाए हुए भूसे की तरह हो गई। इस वाक्य का जिक्र कुरान पाक की सूरह फील में भी आया, जो कि आपने वीडियो में भी सुना है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या इनका दाव गलत नहीं गया और इन पर झल्लड़ के झल्लड़ जानवर भेजे गए, जो इन पर खंगर खंगर की पत्थरियां फेंकते थे, जो इन पर खंगर की पत्थरियां फेंकते थे, तो इनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूस। बहुत रीडिंग मैंने आपको पूरा करने का मकसद ही ये था कि पहले एक दफा आपको पूरा आइडिया हो जाए हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। आपको ये तस्वीर नजर आ रही है? मैं अब आपको समझाती हूँ, ठीक है। क्या नजर आ रहा है आपको? हाथियों की फौज, और ऊपर क्या नजर आ रहा है? परिंदे उड़ के आ रहे हैं। परिंदे कौन से है? वो अबाबील है। किसने भेजे थे? अल्लाह ताला ने भेजे थे, ठीक है। अब ये बताएं, अर्थ की सरजमीन पे सबसे पहला घर किसका है? अल्लाह का। और क्या है उसका नाम? काबा। अर्थ के कौन सा पड़ोसी मुल्क है जहां पर एक गवर्नर हुकूमत करता था? यमन पड़ोसी मुल्क है। और उस गवर्नर का नाम क्या था?
अबरहा उसका नाम था। उसने क्या प्लान बनाया था? हाँ जी, उसने अपने मुल्क में एक इमारत बनाई थी कि लोग खाना काबा में हज करने के बजाय यमन में आकर उसकी इमारत के गिर्द हज करें। और ये उसने फिर प्लान बनाया कि मैं खाना काबा को ढा देता हूँ, मतलब गिरा देता हूँ। अच्छा, फिर उसने क्या कहा कि मैं ढा देता हूँ। फिर उसने क्या किया? एक बड़ी फौज तैयार की। आपको पता है पहले जमाने में तो टैंक और हवाई जहाज नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे? ऊंटों की मदद से जंग लड़ते थे। लेकिन उसकी जंग में क्या बात थी कि उसके साथ हाथी भी थे, और बहुत बड़े बड़े हाथी थे। फिर क्या हुआ? सबसे ताकतवर हाथी आगे था और पीछे पूरी फौज आ रही थी। मक्का के लोग इतनी बड़ी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये है अल्लाह का घर। ये है, कौन सा है? ये खाना काबा है। इसको ढाने के लिए अब्राहा ने फौज तैयार की थी कि वो ढा देगा और फिर लोग उसके घर में आएंगे। क्या किया फिर? मक्का के लोग चले गए। उनको यकीन था कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करेगा। और आपको पता भी, अल्लाह जब किसी चीज की हिफाजत का जिम्मा ले लेता है तो वो चीज होके रहती है। मक्का से कुछ दूर एक वादी है जिसका नाम क्या है? महसर। वहां पहुंचकर बड़ा हाथी रुक गया। मीन जो उनका लीडर था ना, जब वो लोग आगे जा रहे थे, बड़ा हाथी रुक गया वहां पर। बहुत कोशिश के बावजूद वो आगे ना बढ़ा, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ही नहीं थी कि ये लोग कुछ कर सके। जब उसका रुख इधर उधर किया जाता तो वो चल पड़ता, लेकिन जब वो मक्का की तरफ रहता तो वो नहीं चलता। वो अड़ जाता कि मैंने नहीं चलना। अल्लाह की निशानी देखकर अब्राहा ने फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। अब वो तो इस चीज को नहीं समझ रहा था कि अल्लाह ताला देख रहा है और वो कुछ भी कर सकता है। उसी वक्त आसमान से परिंदे उड़ने लगे। किस किस शक्ल के थे? अबाबीलों की और चिड़िया की शक्ल के थे। और उनके मुंह और चोंच, उनके चोंच भी और पंजों में क्या था? छोटी छोटी कंकरियां थी, जो कि उन्होंने बरसानी शुरू की। हाँ जी, देखते ही देखते क्या होने लगा? आसमान से कंकरियों की बारिश होने लगी। और जिस जिसको वो कंकरियां स्पीड से लगती थी, वो बंदा वहीं पे जख्मी हो जाता था। कुछ कंकरियां फौज को लगी और भगदड़ में सबके सब कुछ लगे, क्योंकि हाथी बहुत बड़े होते हैं। और देखते ही देखते सारी फौज खाए हुए भूसे की तरह होगी, मतलब सब लोग तहस नहस हो गए। कोई बंदा नहीं बचा। हाँ जी, इस वाक्य का जिक्र कुरान की सूरह फील में ऐसे आया है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या इनका दांव गलत नहीं गया? और इन पे झल्लड़ के झल्लड़ जानवर भेजे, जो उन पर खंगर की पत्थरियां फेंकते थे। तो इनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूस, मतलब खाए हुए भूसे की तरह वो लोग हो गए। वो तबाह बर्बाद हो गए थे। ये था हमारा अल्लाह के घर की हिफाजत। इसमें जो एक चीज हम करने वाले हैं वो है अल्फाज मानी, जो नई चीज होगी आपके लिए। और मुश्किल अल्फाज के मानी, मुश्किल अल्फाज लिखने भी हैं। जबर वाव और वाव पेश की आवाजें भी हमने सोच के लिखनी है। ठीक है ना बेटा जी? हम लोग अब करने वाले हैं अल्फाज मानी, ठीक है? अल्फाज मानी के साथ साथ मैं आपको मुश्किल अल्फाज भी लिखवाती हूँ बेटा, ताकि आप लोगों की दोनों प्रैक्टिसेस हो जाए। सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं मुश्किल अल्फाज। लिखो अरब। मुश्किल नहीं है, बस आपकी इंफॉर्मेशन में भी होना चाहिए। काबा, मक्का, तामीर, ते ते आइन मीम ये रे, गवर्नर, हे जिम हज, फे वाव जीम फौज, टे ये नून काफ टैंक, मुकाबला, मीम काफ अलिफ का बेला मेला मुकाबला, हिफाजत, हे फे लिफा जोए तेजत हिफाजत,
निशानी, नून शीन अलिफ शाह, नून छोटी है नी, निशानी, इशारा, अलिफ शीन अलिफ शाह रे हेरा, इशारा, पेरे नून परिंदा बड़ी दे, परिंदे। इतने लफ्ज काफी है, मेरा ख्याल है आप लोग इनको अंडरलाइन करो। उसके बाद हम लोग अल्फाज मानी करते हैं और एक और मश्क करेंगे, ठीक है जी। शाबाश, सब अंडरलाइन करके मुझे दिखाए। शाबाश, बहुत अच्छा। सब बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, बिल्कुल ये ऐसे ही अंडरलाइन होने थे। अब हम लोग काम करते हैं अल्फाज मानी का, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे अब, अल्फाज मानी ढा दूं। ढा दूं का क्या मतलब होता है, ये देखिए आपके पेज पर ही है। ढा दूं, गिरा दूं, वादी, पहाड़ों के दरमियान की जमीन, अड़ जाना, रुक जाना, दाओ, चाल, झल्लड़, जो मैंने अभी हमने वर्ड पढ़ा था ना सूरह फील में, परिंदों का गोल, खंगर, एक किस्म के मसाले का पत्थर, मतलब जो ईंटों वाले पत्थर नहीं होते, भूस, अनाज का छिलका। ये आपके अल्फाज मानी है। ये आपके कुछ मुश्किल अल्फाज है। अल्फाज मानी भी याद करने हैं आपने और मुश्किल अल्फाज भी याद करने हैं आपने। अब हमने क्या करना है, सोचिए और लिखिए, ठीक है। सोचिए और लिखिए कि हमारी एक मश्क है, वाव जबर और वाव पेश की आवाज के मजीद अल्फाज सोचकर हमने लिखने हैं, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे, उन्होंने हमें दिया हुआ है फे जबर वाव फो जीम फो, जिसमें हमारी जबर वाली आवाज आ रही है, ठीक है। इसमें हमारी कौन सी आवाज आ रही है, जबर वाली आ रही है। अब शोक भी दिया हुआ है, टे जबर वाव टो काफ टोक, इसमें हमारी जबर की आवाज है, टोक। नून जबर वाव नोक काफ नोक। और घोड़ा, घो घाफ जबर वाव घोड़े लिफड़ा। हमारा बेसिकली जो पर्पस है वो हमारा वाव के ऊपर कंसर्न है कि इसकी आवाज जबर के साथ जुड़ती हो। नीचे हमारे पास क्या है, पेश। पेश वाला क्या लफ्ज है, पहला उन्होंने दी है भूसे। आपके दिमाग में कोई वर्ड आ रहा है, भूख, भेव भू, क्या भूख, भेव भू क्या भूख। सुलूक, सीन लाम सुल ला, सीन पेश लाम सुल लाम लू क्या सुलूक। I'm sorry children, as I've told you I have some problem, especially with the flu and the bad flu actually. अलिफ वाव ऊ नून टे ऊंट। और लास्ट लिखेंगे खुद, खे पेश व कू दाल खुद। टोक, नोक, घोड़ा, भूख, सुलूक, ऊंट, खुद। ये हो गया हमारा सोचिए, ये इधर आपने लिखना है, ठीक है। ये हमारा था अल्लाह ताला की अपने घर की हिफाजत। आई होप कि आप लोगों को आज पता चला होगा कि अल्लाह ताला के घर को भी लोगों ने नहीं छोड़ा और उसको भी ढाने की मतलब गिराने की कोशिश की गई थी। फिर अल्लाह ताला ने अबाबिलों का गोल भेजकर हाथी की फौज को तबाह करके उनको भूसा बना दिया था। और वो वादी कौन सी थी, महसर की थी। अब्राहा था गवर्नर यमन का, जो चाहता था कि लोग उसकी तरफ आए। ये हमारा चैप्टर था आज का। मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ये काम करोगे, ठीक है बच्चों। अपना ख्याल रखिएगा।